हेलो एवरीवन, कैसे हो? अच्छे हो? ठीक हो? आज हम अपनी फिजिक्स की लेक्चर 9 करेंगे, जिसमें हम 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था हीट एंड टेम्परेचर। जो 8 लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को हम 3 तरीके से क्या कर सकते थे? ट्रांसफर कर सकते थे। मतलब हमने पढ़ा था, पहला प्रोसेस पढ़ा था कंडक्शन, चालन विधि पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था कन्वेंशन प्रोसेस। उसके बाद हमने पढ़ा था रेडिएशन प्रोसेस। कौन सा पढ़ा था? रेडिएशन प्रोसेस पढ़ा था। सबसे फास्ट प्रोसेस था हमारे पास रेडिएशन, और सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस था हमारे पास कौन सा? कंडक्शन। आज हम अपना क्या करेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे। इससे ही जो हमने हीट के ट्रांसफर पढ़ा था उसी से क्या करेंगे? हम एक रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं जो पेपर में आता है। सर्दी के मौसम में एक मोटे कंबल की बजाय हम 2 पतले कंबल क्यों लेते हैं? 2 पतले कंबल क्यों लेते हैं? क्योंकि 2 पतले कंबल के बीच में क्या होती है? एयर की एक क्या बन जाती है? लेयर बन जाती है। जो एयर है, 2 पतले कंबल लिए, उस दोनों पतले कंबल के बीच में हवा की एक लेयर बन जाती है। जो एयर की जो हमारे पास हवा है, उस हवा की जो लेयर है वह क्या होती है? हमेशा हीट की बेड कंडक्टर होती है। क्या होती है? हीट की हमेशा बेड कंडक्टर होती है, जिससे हमारे शरीर की ऊष्मा क्या होती है? बाहर नहीं निकलती। हमारे शरीर की ऊष्मा क्या होती है? बाहर नहीं निकलती। इसी वजह से हम क्या करते हैं? एक मोटे कंबल की बजाय 2 पतले क्या ले लेते हैं? कंबल लेते हैं, जिससे हमारे शरीर की जो ऊष्मा है वो क्या होती है? बाहर नहीं निकलती। क्योंकि बीच में क्या जाती है? लेयर बन जाती है। दोनों कंबल के बीच में किसकी? एयर की लेयर बनने के बाद वह क्या होती है? बेड कंडक्टर होती है। वह क्या रहती है? जो शरीर की ऊष्मा होती है, जो हीट होती है हमारे शरीर कंबल की, क्या होती है? अंदर वाले कंबल के अंदर ही रहती है। अब हम अपना अगला प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा पढ़ेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस इसी को कहेंगे समतापी प्रकरण। इसी को क्या कहेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस को क्या कहेंगे? समतापी प्रकरण। आइसोथर्मल में क्या होगा? टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या होता है इसमें? हमेशा टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होगा? 0। क्या होगा? कांस्टेंट। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हीट का क्या होता है? ट्रांसफर। क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता है। उसी को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहेंगे उसको? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहेंगे? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और क्या रहेगा? हीट का ट्रांसफर होगा। जो हमारे पास इसमें क्या होती है? जो वॉल्यूम होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। किसके? प्रेशर के। जो वॉल्यूम होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास किसके? प्रेशर के। वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। और जो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? घटेगी। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारे पास इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या रहेगा इसमें? टेम्परेचर कांस्टेंट। इसी को कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। क्या कहते हैं इसको? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ में जो वॉल्यूम होती है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? प्रेशर की। जो वॉल्यूम होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? वॉल्यूम की होती है। आइसोथर्मल में भी क्या होता है? यही आइसोथर्मल होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? प्रेशर। जैसे हम इसके एग्जांपल पढ़ता हूं, कौन से आइसोथर्मल के हम क्या करेंगे? एग्जांपल पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हम एक तो पहला पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हमारे पास बर्फ होती है, आइस होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। किसपे? 0 डिग्री सेल्सियस की हमने क्या ले ली? बर्फ ले ली। ये हमारे पास बर्फ है, आइस है। जब हम इसको हीट देते हैं, क्या देते हैं? इसको हीट देंगे तो ये चेंज हो जाएगी 0 डिग्री वाटर में। किसमें चेंज हो जाएगा? 0 डिग्री
वाटर में, इसमें चेंज हो जाएगा। हमने हीट दी जब किसको 0 डिग्री बर्फ को क्या दी हीट देने पर ये चेंज हो गया किसमें वाटर में 0 डिग्री वाटर। तो टेम्परेचर को चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर को चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा प्रकार चेंज होगा, स्टेट क्या होगी चेंज होगी। उसमें क्या होगा जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है बेटा। हीट का क्या होगा, हमने हीट दी, हीट का क्या होगा ट्रांसफर, और किसमें चेंज हो गया वाटर में। तो इसमें क्या है प्रोसेस हुआ है, प्रक्रम हुआ है, हीट का हमारे पास चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी पहले 0 डिग्री था, यहाँ भी क्या था 0 डिग्री। तो इसी को किसका एग्जाम्पल है आइसोथर्मल प्रोसेस का, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रोसेस जरूर हो रहा है हमारे पास, तो उसी को कहेंगे आइसो। ऐसे ही दूसरा जिसका ले लेते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट का था, ऐसे ही ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। किसका ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। जैसे हम 100 डिग्री का वाटर ले लेते हैं, इसको हीट देंगे, क्या देंगे हीट, ये चेंज हो जाएगा 100 डिग्री वेपर में, स्ट्रीम में, वेपर या स्ट्रीम में। हमने क्या करा 100 डिग्री का वाटर लिया, जैसे इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे हीट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस किसमें वेपर में चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा वेपर में चेंज होगा। टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर क्या है सेम, टेम्परेचर हमारे पास क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। प्रोसेस हो रहा है वाटर से किसमें चेंज हो रहा वेपर में, वाटर से किसमें चेंज हो रहा वेपर में चेंज हो रहा है। ये भी किसका एग्जांपल है आइसोथर्मल का। किसका हमारे पास एग्जांपल है आइसोथर्मल का, किसका है आइसोथर्मल का। ये स्लोएस्ट प्रोसेस होता है, कौन कैसे प्रोसेस है ये हमारे पास स्लोएस्ट धीमा प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है ये धीमे धीमे प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हमारे पास स्लोएस्ट प्रोसेस होता है, कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। अगला हम करेंगे सीधे, ये तो था हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं कंडक्टिंग वॉल लेते हैं, जो कंडक्टिंग क्या होती है जिसमें क्या होता है फ्लो होता है हीट का, क्या होती है कंडक्टिंग वॉल होती है जिसमें क्या होता है हीट का फ्लो हो जाता है, जिसमें क्या होता है एक दूसरी तरफ हीट का क्या हो ट्रांसफर हो। तो हम पढ़ेंगे दूसरा एडियाबैटिक। कौन सा पढ़ेंगे एडियाबैटिक, बैटिक प्रोसेस। कौन सा पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा पढ़ेंगे रुद्रोम प्रक्रम। कौन सा पढ़ेंगे रुद्रोम प्रक्रम। इसमें क्या होता है हीट का ट्रांसफर नहीं होता, इसमें किसका ट्रांसफर नहीं होगा हीट का ट्रांसफर नहीं होता। वो कौन सा प्रोसेस होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता, इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता। किसका ट्रांसफर नहीं होगा इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें होगा चेंज इन हीट, हीट को हम क्या उसे डिनोट करेंगे इक्वल क्या होगा 0, उसी को कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें कोई क्या कह देंगे जिसमें हीट का ट्रांसफर, जिस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं होता उसी को कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या कहेंगे एडियाबैटिक। ये क्या होता है अचानक सडन अचानक ही होने वाला प्रोसेस है, मतलब ये सबसे फास्ट प्रोसेस है। क्या है सबसे फास्ट प्रोसेस होता है इस एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे हम इसके एग्जांपल करते हैं, जैसे ट्यूब का अचानक फटना, ट्यूब का अचानक फट जाना, वो भी क्या है इसी का ही एग्जांपल है एडियाबैटिक का। ट्यूब का अचानक क्या हो जाना फट जाना। दूसरा एग्जांपल जैसे कंप्रेसिव इन साउंड, साउंड में से क्या होता है साउंड का भी अचानक निकलना। साउंड हमारे पास जैसे हम बोल रहे हैं, बोलते हैं तो हमारे पास वाइब्रेट होते हैं हमारे पास, जैसे वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड क्या होता है 1 सेकंड में 300 या 400 बार क्या कर देता है वाइब्रेट करता है, जिससे क्या होता है वाइब्रेट करने पर एयर में और साउंड के बीच में हीट का क्या नहीं होता ट्रांसफर नहीं होता। क्या होता है हीट का ट्रांसफर नहीं होता। किसका ट्रांसफर नहीं होता हीट का ट्रांसफर नहीं होता। ऐसे ही हमारे पास हमने क्या टायर का मतलब क्या होना ट्यूब का अचानक फट जाना। ट्यूब का क्या होता है अंदर के जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के दाब के कारण क्या होगा ट्यूब का अचानक फट जाना, जिससे क्या होता है एयर में और ट्यूब के अंदर में क्या नहीं होता हीट का ट्रांसफर नहीं होता, हीट का ट्रांसफर नहीं होता। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस था एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस था हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस था एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब हम इसी में ही एडियाबैटिक आगे चलेंगे इसी में। आइसोबैरिक,
कौन सा पढ़ेंगे? आइसो बैरिक। आइसोबैरिक समदाबी प्रक्रम, आइसोबैरिक प्रोसेस। समदाबी प्रक्रम समान दाब रहे, जिसमें क्या रहेगा? प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। वो क्या कहलाएगा? आइसो। जिस प्रोसेस में प्रेशर हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। वो कौन सा होगा? आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सा होगा? आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सा होगा? आइसोबैरिक प्रोसेस। जिसमें क्या होगा? हमारे पास जो प्रेशर होगा, चेंज इन प्रेशर हमेशा क्या होगा? जीरो। प्रेशर क्या होगा इसमें? जीरो। प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसको कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या कहेंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस। जैसे इसमें हमारे पास वॉल्यूम होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। किसके? वॉल्यूम जो हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। और प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? टेम्परेचर की। जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास किसके? टेम्परेचर। इसी को ही दूसरा नाम देते हैं चार्ल्स लॉ। क्या कहेंगे इसको? चार्ल्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? जिसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर की। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? टेम्परेचर बढ़ेगा। वो हमारे पास कौन सा लॉ होगा? चार्ल्स लॉ। कौन सा लॉ होगा? चार्ल्स लॉ। इसी को कहते हैं आइसोबैरिक समदाबी प्रक्रम। क्या कहेंगे इसको? समदाबी प्रक्रम। ये हमारे पास क्या होगा? आइसोबैरिक। इससे हम अगला प्रोसेस पढ़ेंगे। ये हमारे पास आइसोबैरिक था। अगला जो प्रोसेस होगा हमारे पास, अगला जो प्रोसेस पढ़ेंगे हम, इसमें पढ़ेंगे आइसोक्लोरिक। क्या पढ़ेंगे? आइसो इसमें क्या पढ़ेंगे? आइसोक्लोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे हम इसमें? आइसोक्लोरिक प्रोसेस। जिसमें क्या होती है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। क्या होगी? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। जो हमारे पास टेम्परेचर है, जो हमारे पास क्या होगा? इसमें क्या होता है? आइसोक्लोरिक प्रोसेस में आयतनिक, इसको हिंदी में कहेंगे प्रक्रम। इसमें क्या होती है? हमारे पास वॉल्यूम क्या होती है? कांस्टेंट। जो चेंज इन वॉल्यूम होगी वह वॉल्यूम क्या होगी? हमारे पास कांस्टेंट। क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी। चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगी? इसमें कांस्टेंट होगी। इसको हम कहते हैं, इसमें हमारे पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसके? जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास किसके? टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर के। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसी को कहते हैं लूसिक लॉ। क्या कह देंगे? लूसिक लॉ। जिसमें वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे। और जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके होगा? टेम्परेचर के। उसको कहेंगे लूसिक लॉ। क्या कहेंगे इसको? लूसिक लॉ। क्या कहेंगे? लूसिक लॉ। अगला पढ़ेंगे हम एवोगैड्रो लॉ। कौन सा लॉ पढ़ेंगे? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ। कौन सा पढ़ेंगे? एवोगैड्रो लॉ। क्या पढ़ेंगे? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ में हम क्या पढ़ना है? इसमें क्या होती है? वॉल्यूम होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के। जो वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के। किसके? जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास किसके? नंबर ऑफ मोल्स के। किसके प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स के। इसको क्या कहते हैं? एवोगैड्रो लॉ। क्या कहेंगे इसको? एवोगैड्रो लॉ। जैसे हम इसी में आइडल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या होती है? आइडल गैस इक्वेशन। तो हम इन चारों लॉ को यूज करेंगे जो जो से हमने पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने बोल्स लॉ, बोल्स लॉ। एक पढ़ा था हमने चार्ल्स लॉ।
लूसिक लॉ, और हमने एक पढ़ा था एवोगाड्रो। अभी हमने बोल्स लॉ पढ़ा था। बोल्स लॉ में हमारे पास क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, वॉल्यूम थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी 1 बाय प्रेशर के, किसके 1 बाय प्रेशर के। अभी हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था जिसमें हमारे पास क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी हमारे पास टेम्परेचर की, किसके टेम्परेचर, किसके थी टेम्परेचर। लूसिक लॉ हमने पढ़ा था अभी। लूसिक लॉ में हमारे पास कौन वॉल्यूम कांस्टेंट थी, प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर। एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था हमने, जो वॉल्यूम थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी नंबर ऑफ मोल्स की। तो हम वॉल्यूम वॉल्यूम वाला को उठाएंगे यहां से, तो वॉल्यूम हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल है, एक तो वॉल्यूम टेम्परेचर की और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, किसके प्रेशर। इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम आर कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर कांस्टेंट। क्या लगाएंगे, आर कांस्टेंट। तो आर कांस्टेंट लगाएंगे एन टी आर कौन में पी। अब ये इधर पी इधर डिवाइड में इधर जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या हो जाएगा, एन आर। इसी को ही कहते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पी को कहेंगे प्रेशर कांस्टेंट, पी को क्या कहेंगे, यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं। तो आइडियल गैस इक्वेशन की वैल्यू लिख देते हो, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पी को कहेंगे प्रेशर कांस्टेंट एट गैस, वी वॉल्यूम, पी को कहेंगे प्रेशर ऑफ ए गैस का, प्रेशर ऑफ ए गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस की। एन को कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स, एन को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। 1 मोल में 6.023 10⁻⁻23 एटम्स होते हैं। 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 6.023 10⁻⁻23 एटम्स होते हैं। और ये किसके होते हैं, 1 एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। किसके, 1 एवोगाड्रो नंबर किसके बराबर होता है, 6.23 10⁻⁻23 एटम्स के। तो एवोगाड्रो नंबर 1 एवोगाड्रो नंबर किसके ऊपर होगा, एवोगाड्रो को मैंने एन से डिनोट कर लिया, किसके ऊपर होगा, 6.23 10⁻⁻23 एटम्स के। किसके होगा, एटम्स के। आर को कहेंगे गैस कांस्टेंट। क्या कहेंगे आर को, गैस कांस्टेंट। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। हर जगह इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, 8.314। कितनी होगी, गैस कांस्टेंट है, इस आर की वैल्यू होगी 8.34 किलो जूल पर मोल इनवर्स। क्या होगी, 8.3
किलो। ठीक है बेटा, इतनी हमारे पास इसकी गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314। कितनी होगी? उसके बाद टी को कहेंगे टेम्परेचर, टी को क्या कहेंगे? टेम्परेचर ऑफ गैस का। किसका? टेम्परेचर ऑफ गैस। तो हमने यहाँ पे आज आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ लिया, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ लिया। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे। आप सभी इन वीडियो को हर एक बच्चे तक शेयर करें, जिससे हर एक बच्चा इनको देख सके। थैंक यू, धन्यवाद।